अस्सलामुअलैकुम। मैं ग़ुलाम गौस SRJ की तरफ से आज हमने औरंगी 5 नंबर में एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 7 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, जिसके हमने जिनको एन टाइप 585 के बाईफिशियल पैनल लगाए हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा वॉकिंग वे है। अगर आपको हमारी तारें दिख रही हों जो जिग जैग में लगी हुई हैं, ये हमारे वेल्डर भाई जो यहाँ काम करके गए थे उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने प्लेटें सारी गलत रख दी। अब हम इंस्टॉलेशन करने आए थे तो हमें बहुत परेशानी हुई। अब ये हमने 6 पैनलों की 2 स्ट्रिंग बनाई 6 mm के वायर से। पहले 6 को सीरीज किया, फिर 6 को सीरीज करके हमने पैरेलल कर दिया। और ये हमारे ओपन सर्किट एम्पियर हो गए 14 और 14 28, और वोल्ट हमारे तकरीबन 300 के करीब बन गए, क्योंकि जब हम सीरीज पैरेलल के कनेक्शन करते हैं तो वोल्ट अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो कोई उस्ताद हज़रात के लिए नहीं होती, जो नए इंस्टॉलर होते हैं या जो ख़ुद काम करना चाहते हैं घर पे, ये उनके लिए नॉलेज के लिए होता है। अब नीचे हमने 6 किलोवाट का एलिगो लगाया है IP21। उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे और उसकी सेटिंग, और उसके साथ हमने जो लिथियम लगाई है लिथियम की डिटेल देंगे और इन्वर्टर की डिटेल देते हैं आपको। स्ट्रक्चर के बाद अब हम चलते हैं अपने इन्वर्टर की तरफ। ये हमारा क्राउन का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसके साथ क्राउन की लिथियम बैटरी है। यह हमारी DC साइड का बॉक्स हो गया, बैटरी ब्रेकर, और ये PV ब्रेकर। ये हमारा इनपुट आउटपुट का ब्रेकर। अब सबसे पहले हम चलते हैं इन्वर्टर की सेटिंग की तरफ। अभी आप हमारी इन्वर्टर पे देखें, लिथियम आयन कनेक्ट हुई है, प्रॉपर वर्क कर रही है। और अभी सूरज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए 292 वाट चल रहे हैं और ऊपर से 243 हमारे वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट हमारी ज़्यादा चल रही है। अब हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं। अब इसका ये इंटर का बटन होता है सेटिंग में जाने के लिए। ये हमने इंटर का बटन दबाया, ये हम सेटिंग में चले गए। अब जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर लें। अब पहले नंबर की सेटिंग जो है वो हमारी SBU है, सोलर बैटरी यूटिलिटी। लेकिन अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, बैटरी बचाना चाहते हैं, तो आप इंटर का बटन दबा के ऐसे अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें SBU रखनी है, इसलिए हमने इसको SBU रखा है। अब अगली सेटिंग पे चलते हैं। ये APL है 170 वोल्ट से 220 वोल्ट, और अगर आप 90 से 220 करना चाहते हैं तो इसका एक और ऑप्शन है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 3 नंबर सेटिंग पे। ये सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये 50 हर्ट्ज़ है। अब ये 5 नंबर की सेटिंग है कि आप प्योरिटी किसको देना चाहते हैं, कि सोलर इन्वर्टर जो है पहले घर के लोड को चलाए या बैटरी को चार्ज करे। तो हमने इसको बैटरी को फर्स्ट नहीं रखा, हमने घर के लोड को फर्स्ट रखा है, और ये 5 नंबर की सेटिंग है। अब हम अपनी अगली सेटिंग पे चलते हैं। अब हम ये 6 नंबर की सेटिंग तो ऑटो इन सब की है, और इसमें फीड का भी ऑप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ ये फीड का ऑप्शन है, ये डिसेबल होता है, ये डिफ़ॉल्ट जो है बंद होता है। अच्छा, अब ये है हमारी चार्जिंग सिक्योर की, कि आप चार्जिंग किससे करना चाहते हैं। तो हमने खाली सोलर से चार्जिंग करनी है तो हमने SOS रख दिया है। आप अगर के इलेक्ट्रिक से भी चार्ज करना चाहते हैं तो इसको आप इंटर का बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली सेटिंग पे चलते हैं। अब ये सबसे फास्ट जो लिथियम के लिए हमारी बैटरी की सेटिंग है 14 नंबर की, इसमें जब आप लिथियम लगाएंगे तो LIB आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। 32 एम्पियर का एक सेक्टर डालो 102। अब इसके अंदर 3 सेटिंग ऐसी हैं जो आपको 11, 17, 18, 19 लिथियम लगाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना इसको लो डिस्चार्ज की सेटिंग आपको करनी पड़ती है कट ऑफ की, वो ऑटोमेटिकली
लिथियम पे हो जाती है। अब इसकी आउटपुट की जो सेटिंग है, सेकंड आउटपुट की, अब हमने इसमें सेटिंग आउटपुट लगाई नहीं है, तो इस वजह से हम उसकी सेटिंग नहीं कर रहे। क्योंकि और अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको, ये इसकी 60 नंबर की सेटिंग है, मैं आपको बता देता हूँ 60 नंबर की सेटिंग। ये सेकंड आउटपुट की जो है ना सेटिंग है, इसको आप कितने पे ऑफ़ कराना चाहते हैं सेकंड आउटपुट को, हैवी लोड को, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया, उसके हिसाब से हमें ज़रूरत नहीं है इसको सेट करने की। आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसमें कोई सेटिंग है नहीं जो बताने के लिए हो, और ये सारी सेटिंगें नए इंस्टॉलर्स के लिए होती हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी बैटरी की सेटिंग की तरफ। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बैटरी को ऑफ़ करके इसके जो डिप स्विच हैं ये आपको दिख रहे होंगे, 3 को आपने ऑन पोजीशन पे रखना है अगर आपको दिख रहे हों, और ये 4 नंबर वाला जो है आपको ऑफ़ रखना है, और 3 शुरू के जो बटन है जिस पे 1 2 3 लिखा है उसको आपने ऑन पे, और 4 नंबर वाले को ऑफ़ पे रखना है। उसके बाद जो आपका कनेक्टर है RS 485 पे आपको कनेक्टर लगाना है, और यहाँ पर आपने BMS पे लगाना है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी की बैटरी के साथ आया था हमारा ये वायर, और ये कम्युनिकेट नहीं करता। आप लगाएंगे तो आप 4 घंटों तक लगे रहेंगे, लेकिन आपकी बैटरी कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब इसके लिए स्पेशल वायर ये हमने बनवाया। इसके अंदर जो बैटरी वाली साइड है उस पर अलग वायर यूज़ हुए, और जो ये वाले इन्वर्टर साइड है इस पर अलग वायर्स यूज़ हुए। 2 वायर्स यहाँ पर बीच वाले पॉइंट में यूज़ हुए, 3 और 5 में, और यहाँ पर 7 और 8 में यूज़ हुए। अभी आपको समझ में ना आए तो जब भी कोई भाई ये काम करे तो वो मुझे रब्ता करके मुझसे पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह मैं उस भाई को कम्युनिकेट करके सब कुछ समझा दूंगा। अभी हमारा बैटरी स्टेटस में आपको दिखा देता हूँ कि डिस्चार्ज पे है हमारी बैटरी, और 83 एम्पियर पे खड़ी है हमारी बैटरी। और आप ये देख लें ये ID1 है। जब आप वो डिप स्विच को सेट करेंगे तो ऊपर ID1 लिखा हुआ ज़रूर आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।